दोस्तों नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? यह अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जो यह 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। यह शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और स्थानीय पेशेवर, व्यापारियों और विक्रेताओं की मदद करेगा। इससे रोजगार के भी बड़े अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और हमेशा अपनी दृष्टि को उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विधानसभा ने वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक पारित किया है? यह दिल्ली विधानसभा ने किया है, जो जुलाई 2022 में अपने 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। विधेयक में मंत्रियों, विधानसभा सदस्यों, मुख्य सचेतक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते पेंशन को 54,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 90,000 रुपये का इरादा है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीते हैं? यह अल्फिया पठान और गीतिका दोनों ने जीते हैं। जो अल्फिया पठान ने महिलाओं के 81 केजी वर्ग में जीता है, जो लज्जत कुंगेबायोया को हराया है, और गीतिका ने 48 किग्रा वर्ग में काइलवानी श्रीनिवासन को हराया। और यह भारत ने आयोजन का समापन कुल मिलाकर 14 पदक से किया है, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 10 कांस्य के साथ किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर होने वाला है? यह बाली में होने वाला है। जो 7 से 8 जुलाई 2022 में हुआ इंडोनेशिया के बाली में। और अपनी इधर से एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री गए थे। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर अन्य G20 सदस्य राज्यों के अपने समकक्षों के साथ बैठक किए। भारत पहली बार 2023 में जम्मू कश्मीर में G20 प्रमुखों के शिखर सम्मेलन का भी आयोजन करेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? यह न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है। यह न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन के बीच 5 साल का समझौता है और यह 1 अगस्त 2022 से शुरू होगा। यह पहली बार है कि पुरुषों और महिलाओं के पेशेवर परिवेश को एक ही समझौते से जोड़ा गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में AIU के अध्यक्ष कौन बने हैं? यह सुरंजन दास बने हैं। जो भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ यानी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के 101वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है।
और यह G3 विशागम का जगह लिए हैं। उनका कार्यकाल 1 जुलाई 2022 से शुरू हो गया है। और प्रोफेसर दास ने दक्षिण एशियाई इतिहास और राजनीति के विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त की है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में फिल्ड्स मेडल 2022 के कितने विजेता बने हैं? यह 4 बने हैं। जो यूक्रेन के मरीना विजावेस्का सहित 4 गणितज्ञों को फिनलैंड में 5 जुलाई को 2022 के लिए प्रतिष्ठित फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और 3 विजेता हैं, ह्यूगो डोमिनिल कोपिन, जून हुहू और जेम्स मेनार्ड। और एक का मैंने ऑलरेडी नाम ले लिया है, जो यूक्रेन के हैं, मरीना वियाजोवस्का। और यह फील्ड मेडल हर 4 साल में 40 साल से कम उम्र के मैथमेटिशियन को दिया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन 2022 का पुरस्कार जीता है? यह IG ने जीता है। जो दिल्ली स्थित IG ड्रोन को एयरवार्ड्स द्वारा 2022 का सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया है। एयरवार्ड्स पहला पैनेटिक वैश्विक पुरस्कार कार्यक्रम है जो ड्रोन के सकारात्मक उपयोग के लिए समर्पित है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अदानी स्पोर्ट्स लाइन ने किसके साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में भागीदार बना है? यह IOA के साथ हुआ है। जो IOA यानी ऑल इंडिया ओलंपिक संघ होता है, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फुल फॉर्म होता है इसका। इस समझौते के तहत यह आगामी बर्मिंघम राष्ट्रमंडलीय खेलों 2022, हांगजो एशियाई खेलों 2022 और पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक भागीदार होगा। और IOA का स्थापना 1927 में हुआ था। अब इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनिल खन्ना। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? यह SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। जो यह व्यक्तियों के लिए एक व्यापक साइबर बीमा कवर है जो साइबर जोखिमों और हमलों से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा। इसमें अनधिकृत लेन देन, पहचान की चोरी के परिणाम स्वरूप वेतन की हानि और सोशल मीडिया ट्रोलिंग तथा बदमाशी सहित ऑनलाइन प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले उदाहरण शामिल हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में EN सुधीर का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक फुटबॉल खिलाड़ी थे जो 1970 के दशक में भारत के लिए गोलकीपर के रूप में खेलने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी EN सुधीर का 2022 में निधन हो गया है। 1972 के ओलंपिक में उन्होंने जो रंगून में, जिसका वर्तमान में नाम अब यांगून हो गया है, इंडोनेशिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पदार्पण किए थे और 9 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और उन्होंने 1973 के मर्डेका कप में राष्ट्रीय टीम और 1974 में एशियाई खेलों के टीम में भी हिस्सा लिए थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सरोजनी मोहंता के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है, वह किस राज्य से संबंधित हैं? वह उड़ीसा से संबंधित है। सरोजनी मोहंता
अभी बहुत लाइटेड हैं, जो सिर्फ 2 साल में खाली ज़मीन पर जंगल उगा दिए हैं और इन्हें मोहंता को जिला खनिज फाउंडेशन कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के पुनर्वितरण के एक हिस्से के रूप में लगाए गए पौधे की देखभाल के रूप में काम करने के लिए रखा गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में NFSA के कार्यान्वयन के लिए कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? यह उड़ीसा रहा है और दूसरा पर उत्तर प्रदेश रहा है, तीसरा पर आंध्र प्रदेश रहा है। और NFSA क्या होता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एसोसिएशन। अब स्पेशल विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा पहला पर है, हिमाचल प्रदेश दूसरा पर है, सिक्किम तीसरा पर है। आज का अगला प्रश्न है, 2021 की तुलना में 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ा है? यह 16.8% बढ़ा है, जो 37.9 अरब डॉलर बढ़ गया है। और यह 2021 में 32.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2022 में अब यह 37.9 बिलियन डॉलर हो गया है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार सर्वाधिक विजय प्राप्त करने वाले कप्तान कौन बने हैं? यह रोहित शर्मा बने हैं, जो 2019 से अब तक 14 मैचों में लगातार विजय प्राप्त किए हैं। और दूसरे स्थान पर हैं रमेश सतीशन और असगर अफगान, दोनों 12-12 मैच जीते हैं लगातार। रमेश सतीशन रोमानिया के कप्तान हैं, जो 2020-21 में यह उपलब्धि हासिल किए थे। और असगर अफगान अफगानिस्तान के कप्तान थे, जो 2018 से 20 में यह उपलब्धि हासिल किए थे। और तीसरे स्थान पर फिर से असगर अफगान ही हैं, जो 11 लगातार मैच जीते थे 2016-17 में। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।